आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 105वीं AEC कॉप्स की रेजिंग डे के लिए, और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगी माटी RGR एकेडमी फैमिली की तरफ से कि आप लोगों ने हमें इधर बुलाया, इतना कुछ सिखाया और एक मोटिवेशन दिया कि हमें आगे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। और थैंक यू फॉर द योगा सेशन ऑल्सो। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं माटी RGR एकेडमी का छात्र। आज हमें रेजांगला पार्क में आकर हमने सबसे पहले एक्सरसाइज की, व्यायाम किया, और हमें आज फिर उसके बाद यहाँ पे आके अपने आदरणीय फौजी भाइयों के अंकलों के साथ शहीद फौजी भाइयों को पुष्प अर्पित किए। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आज कि हमें वीर शहीदों को याद किया आज, और 105वीं शिक्षक और स्थापना के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए। धन्यवाद। रिटायर्ड कर्णधार हैं, उनको 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं सेना शिक्षक कोर की। सबको बधाई हो, सबका परिवार खुशल रहे, आपकी लंबी उम्र हो, फिर ऐसे ही मिलते रहें। और आपने बहुत बढ़िया आयोजन करवाया है, इसके लिए मैं और पूरा हमारा AEC परिवार आप सभी के लिए बधाई के पात्र है। धन्यवाद। भारत माता की वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं इस रजंगला शहीद पार्क के अंदर, इस रजंगला पार्क शौर्य समिति की तरफ से तथा पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की तरफ से हमारी आज आर्मी एजुकेशन कोर्स, जिनको हम मास्टर जी कहते हैं, और फौज में इन्होंने हमको बहुत पढ़ाया है, ठीक है। मैं उनको, उनके परिवार को और पूरी एजुकेशन कोर को अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, रजंगला की टीम की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको सलूट करता हूँ। रजंगला शहीद पार्क के अंदर वो यहाँ आए और इन्होंने शहीदों को याद किया, बहुत बड़ी बात है। अगर इन्होंने फंक्शन करना था तो किसी होटल में बैठ के कर लेते हैं। फिर ये बहुत अच्छे विचार है कि इन बच्चों को भी साथ लेकर आए और इस शहीद स्मारक के ऊपर रीत लेंग की, पौधों की किया और उनको याद किया। उसके लिए पूरी कोर की टीम को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हर साल इसी तरह करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदर सिंह चौहान, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एजुकेशन कोर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 105वां दिवस जो है हमारी आर्मी एजुकेशन कोर मना रही है। मैं सभी सैनिकों को मुबारकबाद देता हूं। कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी हमारी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे का आसमान अभी बाकी है, आगे का आसमान अभी बाकी है। देखिए इस तरह से मिलने से प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे की जानकारी साथी हैं। और आज इस वजह से हमने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किया, उनको याद किया। और ये भी ये सोचते होंगे कि आज हमें सब सैनिक जो है हमें याद कर रहे हैं। इस बहाने हम हर मीटिंग यहाँ रेजांगला पार्क में करते हैं, वीर शहीदों की याद में करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार मेजर करतार सिंह, मैं अंदरगढ़ से बिलोंग रखता हूँ। मैंने आर्मी एजुकेशन कोर में 26 साल कार्य किया। AEC ट्रेनिंग कॉलेज में मैंने सेवा की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेना शिक्षा कोर का भारतीय आर्मी में बहुत रोल है। हम अनपढ़ आदमी को, जो बिल्कुल इलिटरेट था, उसको हमने लिटरेट किया और JCO बनाया और अफसर बनाया। इतना जैसे अब इधर सिविल में इतना रोल नहीं है जितना आर्मी में। हमने मेंटल, फिजिकल दोनों एजुकेशन इम्पार्ट किया और हम सेना के इंटेग्रल पार्ट। सेना शिक्षा कोर का आज 105वां दिवस हम मना रहे हैं। इतने भाई पूरे मेहनत डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हमारे से सीनियर भी हैं। मैंने बात किया था 80 साल के भी एक आदमी अपने JCO साहब, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि इधर तक आए वो किसी भी साधन से, और ऐसे आते रहें। उनका परिवार खुश रहे, पूरा AEC परिवार खुश रहे,
पूरी सेना का परिवार खुश रहे, भगवान उनको लंबी उम्र दे और जीने की ताकत प्रदान करे। धन्यवाद। खुशी का दिन है कि हमारी सेना शिक्षा कोर जो 1921 में स्थापित की थी, आज हम 105वां स्थापना दिवस बड़ी खुशी हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। मैं सभी कोर के वीर जवानों और उनके परिवारों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि सब सुख समृद्धि रहे और इसी तरह से कोर आगे बढ़ती रहे। आप सर, हमारे जो आर्मी का जो जीवन था उस समय पर बहुत से ऐसी घटनाएं थी जो समय समय के ऊपर युद्ध की तरह ही घटना घटित होती थी, जिसके अंदर हमने अपना योगदान सेना शिक्षा कोर के जो भी आदेश मिलता था उसके अनुसार से हमने अपने सेना का सहयोग किया है और हमने सेना में रहते हुए प्रत्येक जवान को वो मैप रीडिंग सिखाई है जो ग्राउंड के ऊपर हर वक्त लड़ाई के दौरान हो या एक्सरसाइज के दौरान में हो, वो हमेशा काम आती है। बगैर उसके कोई भी सैनिक जो है युद्ध नहीं लड़ सकता। वो एक क्राफ्ट, एक नीति जो है उनको सिखाई है, वो हमेशा उनके उपयोग में आई है। बहुत बढ़िया है वो, और करते रहें। मैं सभी समाज के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि सेना शिक्षा कोर का 105वां स्थापना दिवस जो मनाया है, वो उसके अंदर हम सब सेना शिक्षा कोर के, चाहे हम कार्यरत हो या भूतपूर्व सैनिक हो, हम समाज के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर आज भी हम कार्यरत हैं और पहले भी कार्यरत थे, और हम हमेशा तत्पर रहेंगे किसी भी कार्य के लिए। हमें अगर कोई भी सरकार मौका देती है, जिस प्रकार से अभी उग्रवादियों ने युद्ध किया, सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था, उसमें हम सब अपने तत्पर तैयार थे। हमें एक आदेश की आवश्यकता है और हम आज भी वही जोश है, वही होश है हमारे अंदर जो हमने पहले छोड़ा था, और आज भी हम उन दुश्मनों का सामना, वो क्षेत्र देखे हुए हैं हमारे, और आज भी आदेश अगर देती है सरकार तो हम तत्पर हैं, उनके तैयार रहेंगे। सेना शिक्षा कोर के नाते हमारा प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक ये जानता है कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है, और यहाँ पर सरकार में रहते हुए हमने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया सरकार के, और हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा को दी है। 105वें स्थापना दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को इस शुभ उत्सव की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और अपने उन वीर शहीदों को याद करता हूं जिनकी बलिदान के स्वरूप आज हम यहाँ एकत्रित हैं और एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उन व्यक्तियों को भी, उन शहीदों को भी याद करता हूं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश को अपनी सेवाएं दी हैं। जैसे वर्तमान में ही भाई सिद्धार्थ यादव ने, जिसने समाज को एक बड़े नुकसान से, एक बड़ी आपत्ति से बचाते हुए और अपने को पायलट को भी उन्होंने सुरक्षित उतार दिया और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनको भी हम इन वीर बलिदानियों के साथ याद करते हैं, और साथ ही हमारे जवानों के द्वारा चलाया गया ये सिंदूर ऑपरेशन जो इतना कारगर हुआ कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारा ही नहीं, बहुत अच्छे से लताड़ा, जो पूरा विश्व आज इस बात का साक्षी रहा कि भारतीय सेना पुराने समय से और आज वर्तमान में कितनी सशक्त और उच्च आदर्श स्थापित करने वाली सेना रही है। तो हम आज मार्टियर जीआर एकेडमी के बच्चों को यहाँ लाकर इसी उद्देश्य के रूप में साक्षी बनाना चाहते थे कि किस तरह से हमारे सैनिक अपने शौर्य और बलिदान की पराकाष्ठा पार कर देश की सेवा में लगे रहते हैं। आपको आने वाले समय में इस भूमिका को निभाना है, इस कार्य को भली भांति आपको जानना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप पत्रकार महोदय यहाँ पहुँचे, आपने हमारा हौसला बढ़ाया और हमारी इस खबर को आप जन जन तक पहुँचाएंगे, इसके लिए आपका भी साधुवाद और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।